रात में सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी खुद की आवाज भी डरने लगे। एक आदमी नहर के किनारे कुछ घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये कोई हादसा नहीं था, एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जो सालों तक कानून की आंखों में केवल धूल झोंकता रहा। लेकिन कहानी केवल यहाँ से शुरू नहीं होती। हर राक्षस पहले इंसानी होता है। साल 1998 उत्तर प्रदेश का भारत का एक छोटा सा गांव। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसे पढ़ाई में होशियार कहा जाता था और जिसके भविष्य में सबको बहुत उम्मीदें थी। ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतिहास रचेगा। भले ही लड़का बहुत ज़्यादा गरीब था, इसके पास एकदम फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जिसको पढ़ा कर डॉक्टर बनाया जा सके, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। एक बड़ा डॉक्टर बनने की चाह थी और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था क्योंकि उसके अपने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था कि कैसे उसके माँ बाप कितना मेहनत मजदूरी करके उसको इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। बट उसके दिमाग में उससे भी ज़्यादा होड़ जमी थी, मैं कुछ बन जाऊं ताकि लोग मेरे माँ बाप की इज्जत करें और उनकी तारीफ़ें करें। लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा और अपने परिवार को एकदम बेहतर ज़िंदगी देगा। सालों की मेहनत के बाद उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की डिग्री तो मिल गई। उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया अपने गांव में। मरीजों की भीड़, सम्मान, भरोसा, सब पैसा सब सही चल रहा था। सारे मरीज वरीज भीड़ सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो जानते हो? उसका लालच होता है। यही लालच इसको बर्बाद करने वाला था। ये जल्दी अमीर बनने का सपना, गलत लोगों की सलाह, एक बिजनेस डील जो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इसकी बन गई। पैसा डूब गया सारा, सपने टूट गए और उसी दिन इस इंसान का अंदर सब कुछ मर गया। अब वो डॉक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। अब वो बिल्कुल शिकारी की तरह सोच रहा था। पैसा वापस चाहिए था किसी भी कीमत पर। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रास्ता जिसका अंत सिर्फ अंधेरा था। पहले छोटे कदम, फिर बड़ा जाल, फर्जी पहचान, अवैध नेटवर्क और ऐसे लोगों जिन्हें कभी घर वापस नहीं जाना था। हर जुर्म के साथ उसका डर खत्म होता गया और मंजा बढ़ता गया। थोड़ा सा कुछ करने की, क्राइम व्राइम करने में उसको डर नहीं लगता था। लेकिन हर अपराध का एक सवाल होता है, सबूत कहाँ जाएगा? इस सवाल का जवाब मिला एक नहर में, गहरी, सुनसान और मगरमच्छों से भरी हुई, जहाँ सब कुछ गायब हो जाता था, लाशें भी और सबूत भी। क्योंकि वहाँ मगरमच्छ रहते थे, लाशों को मार कर फेंक दिया करते थे तो उसमें मगरमच्छ खा लिया करते थे। सालों बाद कानून हरकत में आया और गिरफ्तारी, पूछताछ में और एक कबूलनामा जिसने पुलिस को भी हिला दिया। संख्या 50 से भी ज़्यादा थी, शायद उससे भी ज़्यादा। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया। नई पहचान, नई आईडी, पासवर्ड सब कुछ बनवा लिया। अब वो अपराधी नहीं दिखता था, अब वो साधु था। साधु के वेश में एकदम जैसे हुलिया एकदम बदल लिया था। प्रवचन देता हुआ, इलाज करता हुआ इसी तरह घूमता रहता था। लेकिन सच को चाहे आप जितना भी छुपा लिया जाए, लेकिन अंत में जाकर वो उजागर हो ही जाती है। आँख नाक पहचान उजागर हो ही गई और आखिर में कानून ने उसे फिर पकड़ लिया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये सिस्टम भी एक कहानी है जहाँ कानून की कमजोरी और अपराध की ताकत बन जाती है। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब वही शैतान बन जाए तो डर भी गहरा हो जाता है।